हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक मध्यमान की गणना करना सीखेंगे संक्षिप्त विधि द्वारा। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको दीर्घ विधि से मध्यमान की गणना करना बताया था। आज हम सीखेंगे मध्यमान की गणना संक्षिप्त विधि द्वारा। इसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यमान गणना की संक्षिप्त विधि का सूत्र क्या होता है? m प्लस सिग्मा एफ एक्स अपान एन इंटू आई, जहाँ पर अर्थ है एम का मतलब होता है एज्यूम्ड म्यून, एक्स का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड म्यून, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, एफ एक्स का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई डेविएशन, एन का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और आई का मतलब है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने एक ये सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न व्यवस्थित अंक सामग्री से संक्षिप्त विधि द्वारा मध्यमान की गणना कीजिए। ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिया रहेगा, जिसमें जो फर्स्ट है आपका रो है वो दिया हुआ सी आई यानी क्लास इंटरवल 70 से 79, 60 से 69, 50 से 59, 40 से 49, 30 से 39, 20 से 29, 10 से 19 और 0 से 9। नीचे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 2, 3, 10, 9, 6, 4, 4। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का आपके सामने दिया रहेगा और संक्षिप्त विधि द्वारा इसको आप मध्यमान निकालना आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो क्वेश्चन था उसमें आपने क्या किया, सी आई यानी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी सेम ऐसे ही उतार लिया जैसे उस पर दिया हुआ था। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, डेविएशन और एफ एक्स। ठीक है, डेविएशन को एक्स यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम देखेंगे कि जो आपका ये सी आई है इसमें हम देखेंगे कि सबसे बीच का जो सी आई क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, और उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो सबसे बड़ी हो, मतलब फ्रीक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन उसको मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं आपका जो क्लास इंटरवल है ये 40 से 49, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, ये सबसे ज़्यादा हुई, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसको ही ले लेंगे और इसके सामने डेविएशन वाली जो सारणी ये बनी हुई है इसमें क्या करेंगे, इसके जस्ट सामने आप जीरो लिख लोगे। ठीक है, जैसे कि हमने ये जीरो लिख दिया हुआ है। अब जीरो से ऊपर की तरफ +1, +2, +3 लिख देंगे और नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4 लिख देंगे। जितने अंक होंगे उतने लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, एफ आपका पता ही है आपको, जैसे ये है, और एक्स आपको पता ही है। तो अब क्या करेंगे, एफ एक्स निकालना है आपको, ये एफ एक्स। तो क्या करेंगे, एफ का गुणा ये जो 2 है 3 में कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। सेम ऐसे क्या करेंगे, 2 का गुणा +2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका +4 हो जाएगा। ऐसे ही आप गुणा भाग ये गुणा करते चले जाएंगे और इस सारणी में आप लिखते जाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने कुछ सारणी इस प्रकार की बनके आ जाएगी। ये जो आपका एफ एक्स है ये पूरा ऐसे निकल आएगा। अब आप क्या करोगे, सिग्मा एफ एक्स निकाल लोगे, जो कि ये निकाला गया है। सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या करेंगे, इसको हम पूरा जोड़ देंगे। तो प्लस प्लस जो है आपके ये जुड़ जाएंगे, +13 हो गया, और ये माइनस माइनस आपके जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, -49 हो जाएगा। जब -49 में +13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -36। यहाँ पे आ जाएगा ये -36 आपका। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को भी हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, n=40 आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि आपका जो मध्यमान का सूत्र होता है, मध्यमान AM प्लस सिग्मा एफ एक्स बटे एन इंटू आई होता है। ठीक है, अब इसमें हमने AM कैसे निकाला, जो वहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी जिसके सामने फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी थी 40 + 49 था ना, तो 40 + 49 को हमने जोड़ के 2 का भाग दे दिया, तो AM आपका ये आ गया 44.5। तो AM की जगह हमने क्या किया, ये 44.5 रख दिया, प्लस सिग्मा एफ एक्स हमने निकाल लिया था -36 वहाँ पे आया था, ये -36 लिख दिया, और n का मान निकाला था हमने 40। अब क्लास इंटरवल क्या होता है, सी आई जो है, जैसे वहाँ पे 0 से 9 है तो क्लास इंटरवल कितना हुआ, 10 हुआ। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे गिन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, पूरे को सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा ये -9। 44.5 ऐसे लिख दिया और नीचे -9, इसको इसमें 44.5 में 9 घटा दिया, कितना आ गया, 35.5 आ गया आपका। तो इस तरह हमने क्या किया, मध्यमान निकाल लिया। चलिए इसको हम दोबारा से देखते हैं।
जैसे ये आपके सामने पूरा एक सवाल एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने बोला था कि जो AM निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ये 40 + 49 था, इसको हमने क्या किया था 40 + 49/2 कर दिया था, तो आपका आ गया था, ठीक है। और ये क्या हुआ था -36 यहाँ से आ गया था आपका ये FX। तो AM की जगह हमने 40.5 रख दिया और इसकी जगह क्या हुआ FX का मान, N का मान और ये सारे मान रख दिए, तो आपका -9 आ गया था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाता है। तो ये था आपका संक्षिप्त विधि द्वारा मध्य मान निकालना। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।